एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने टैंकर एयरक्राफ्ट की या टैंकर एंड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, जो कि A330 होने वाला है। ऐसे पूरे कयास निकलकर सामने आ रहे हैं। कई बार मैंने आपको खबरों में बताया है, पर इससे अब कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है। कौन सी कंपनी ये भारत को लीज पर देगी, ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही। पहले ये माना जा रहा था कि एयरबस या बोइंग के द्वारा ये एयरक्राफ्ट हमें दिए जाएंगे। एयरबस का जो A330 सामने आ रहा था और बोइंग का KC-46 सामने आ रहा था, और ये माना जा रहा था कि इन दोनों एयरक्राफ्टों में से थोड़े इसको और थोड़े उसको ले लिया जाएगा। बोइंग और एयरबस दोनों के पास इंडियन एयरफोर्स गई थी, इसीलिए ऐसा माना जा रहा था कि इन दोनों कंपनियों के द्वारा ही ये एयरक्राफ्ट हमें दिए जाएंगे। पर अब ये बताया जा रहा है कि बोइंग के पास केवल हम प्राइसिंग के लिए गए थे कि अनुमान लग जाए किस प्रकार से प्राइस हो रहा है, और असल में भारतीय एयरफोर्स लेना चाह रही है A330, और जिसकी उड़ान हमारे CDS ने फ्रांस की एयरफोर्स के साथ जो अभी एक्सरसाइज हुई थी राजस्थान में, उसमें भी उन्होंने उड़ान भरी थी और उसका जायजा लिया था। ये माना जा रहा है कि इसको UK की कंपनी एयर टैंकर के द्वारा भारत को प्रोवाइड किया जाएगा। यही कंपनी रॉयल एयरफोर्स यानी कि इंग्लैंड की एयरफोर्स को भी टैंकर एयरक्राफ्ट देती है, और 14 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट उनको दे रही है, जिसमें कि 9 कोर एयरक्राफ्ट हैं। रॉयल एयरफोर्स के कोर एयरक्राफ्ट हैं, यानी कि वो हमेशा उनकी खिदमत में लगे रहेंगे, उनके एयरफोर्स में इस्तेमाल किए जाएंगे। जबकि 5 उनकी नॉन कोर एयरक्राफ्ट हैं, जिनका रॉयल एयरफोर्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरी पार्टियों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी दूसरी पार्टी को भी एयर टैंकर इसको दे सकता है। यही कंपनी भारत को भी टैंकर एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करने वाली है। पहले माना जा रहा था कि हम एयरबस के A330 को 3 लेंगे और फिर ये डिसाइड करेंगे, 3 लीज पर लेंगे और फिर ये डिसाइड करेंगे कि 6 हमें ये टैंकर एयरक्राफ्ट एकदम से के लिए खरीदना है या नहीं। अब ये कहा जा रहा है कि यही एयर टैंकर के द्वारा पूरे के पूरे लीज पर लिया जाएगा और 10 साल की लीज पर ये लिया जाएगा। एयर टैंकर कंपनी जो रॉयल एयरफोर्स को लीज पर दी हुई है टैंकर एयरक्राफ्ट, वो 27 सालों की लीज पर दी हुई है, और 2008 से ही उनके वहां ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। 2008 से ही ये टैंकर एयरक्राफ्ट रॉयल एयरफोर्स में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फ्रांस ने भी एक डील, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील भारत को दी है, जिसमें कि 6 एयरक्राफ्टों की बात की जा रही थी, और वो हमेशा के लिए भारत खरीद सकता है। तो इतने प्रकार की डील इस टैंकर एयरक्राफ्ट के लिए चल रही है। हिसाब से पता चलता है कि भारत ने जो ये लीजिंग का प्रोसेस है वो दूसरी कंट्रीज से उठाया है, वहां ये सक्सेसफुल अप्लाई हो चुके हैं। इसलिए भारत भी सोच रहा है कि हमारे यहाँ भी ये सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। भारत के लिए एक मजबूरी और भी है लीज पर इस प्रकार के एयरक्राफ्ट या अन्य डिफेंस इक्विपमेंट प्राप्त करना, क्योंकि फंड क्रंच बहुत ज्यादा है भारत में, और इसके लिए बहुत ज्यादा फंड एक साथ आवश्यक नहीं पड़ता है। धीरे धीरे लीज का जब एग्रीमेंट हो जाता है तो हर साल पेमेंट करनी पड़ती है, और इतना पेमेंट हमारे पास मौजूद रहती है। इसलिए जो लीजिंग का प्रोसेस है वो अब हमारी सेनाओं में ज्यादा देखने को मिलेगा। बात करते हैं पाकिस्तान की। पहली बार पाकिस्तान के किसी जनरल के द्वारा शांति की बात सुनने को मिल रही है। उनका ये कहना है, और ये उन्होंने कहा एयरफोर्स के कॉलेज में जहां पर ग्रेजुएट हुए एयरफोर्स के कैडेट को वो संबोधित कर रहे थे। उनका ये कहना था कि ये शांति और डिग्निफाइड मैनर में इस मुद्दे को सॉल्व करना चाहिए। पहली बात शांति, और वो पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान का कोई जनरल कह रहा है जो कि कश्मीर में आतंकवाद फैलाते हैं। डिग्निफाइड मैनर यानी कि एक इज्जत के साथ। क्या पाकिस्तान की कोई इज्जत है? तीसरी बात ये कि पाकिस्तान के साथ हम जम्मू कश्मीर क्यों डिस्कस करें, चाहे डिग्निफाइड मैनर में हो, शांति से हो, युद्ध से हो, कश्मीर हम पाकिस्तान के साथ क्यों डिस्कस करें? कभी भी टेबल पे ये डिस्कशन नहीं होना चाहिए। कोई भी अधिकार नहीं है पाकिस्तान का कश्मीर पे, किसी भी प्रकार के उसके भाग पर कोई भी अधिकार नहीं है। बाजवा जो शांति की बात कर रहे हैं, ये दिखा रहा है कि बाजवा अब कमजोर पड़ चुके हैं। पाकिस्तान पूरी तरह से कमजोर पड़ चुका है। पाकिस्तान पे इतना दबाव है कि वो शांति के अलावा
किसी भी प्रकार का राग आलाप नहीं सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम शांति की जो बात कर रहे हैं इसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए तो क्या समझा जाए। अभी तो ये थोड़ा बहुत ठोके गए हैं, अभी और ज्यादा भारत के द्वारा इनको ठोका जाएगा। बात करेंगे तेजस MK1A की। 83 तेजस का कॉन्ट्रैक्ट साइन अप कर लिया गया है। इससे पहले ये माना जा रहा था, ऑलरेडी माना जा रहा था कि एरो इंडिया 2021 स्टार्ट होते ही सबसे पहले यही साइनिंग से इस समारोह की स्टार्टिंग होगी और ऐसा ही हुआ, जिसमें कि 73 तेजस MK1A है और 10 तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। 83 एयरक्राफ्ट 2030 तक डिलीवर करने हैं। 3 सालों के बाद पहला एयरक्राफ्ट डिलीवर करना है MK1A वाला और बाकी धीरे धीरे फिर पूरे डिलीवर होते चले जाएंगे। 2030 तक का समय लेना काफी ज्यादा है, पर एटलीस्ट इंडिजिनस प्रोडक्ट पे इंडियन एयरफोर्स ने जो विश्वास जताया है, इंडियन एयरफोर्स ने तो विश्वास जताया ही है, साथ ही साथ सरकार ने भी विश्वास जताया है। और हमें से बहुत से लोग ये कह रहे थे कि इंडियन एयरफोर्स क्या इतनी बड़ी संख्या में तेजस खरीद सकती है। जिस एयरफोर्स को ये रिक्वायरमेंट है कि 114 मीडियम मल्टी रोड एयरक्राफ्ट चाहिए, वो क्या हल्के लड़ाकू विमान 83 की संख्या में खरीद सकती है। और ऐसा हुआ, खरीद के दिखाया। HAL अब इसको इंडियन एयरफोर्स को प्रोवाइड करेगा। मेक इन इंडिया के लिए या आत्मनिर्भर भारत के लिए इससे बढ़िया खबर नहीं हो सकती है। इसके अलावा HAL के एक और प्रोडक्ट STT-40 की तरफ से, ट्रेनर एयरक्राफ्ट की तरफ से भी निकलकर सामने आ रही है, अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब इंडियन एयरफोर्स ने यह कहा है कि रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जारी कर दिया है HAL को, यानी कि कितने रुपए में आप ये एयरक्राफ्ट हमें दे सकते हैं, ये जारी किया गया है। कहा जा रहा है कि लगभग 8,500 करोड़ रुपए का कुछ 106 एयरक्राफ्ट HAL इंडियन एयरफोर्स को बेच सकती है। इसका अभी बहुत बढ़िया तरीके से ट्रायल लिया गया था, जिसमें कि स्पिन टेस्ट, जो लास्ट टेस्ट बचा था 6 राउंड स्पिन टेस्ट, ये कंप्लीट बिल्कुल हो गया है और जितनी हमारी एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट थी उससे बेहतर परफॉर्मेंस ही इस एयरक्राफ्ट ने की है। इसलिए अब पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि STT-40 का कॉन्ट्रैक्ट HAL को जाने वाला है। इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट को हम इस्तेमाल करने वाले हैं। HAL इसको एक हल्के लड़ाकू विमान, ट्रेनर जेट नहीं, लड़ाकू विमान की तरह भी प्रोजेक्ट करना चाह रही है इंटरनेशनल मार्केट में। इसमें छोटी दूरी की मिसाइल और बम, गाइडेड बम इसमें लगाकर HAL ये चाह रही है कि अन्य कंट्रीज में जहां पर इसकी डिमांड है, HAL ने यह भी कहा है कि इसकी डिमांड भी आ चुकी है दूसरी कंट्रीज से, और जहां पर इनकी डिमांड है वहां पर इसको प्रोजेक्ट करेंगे कि ये एक ऐसा लड़ाकू विमान है, हल्का लड़ाकू विमान, जो कि कम कॉन्फ्लिक्ट वाली जगहों पर बमबारी करके वापस आ सकता है। इस तरह भी इसको प्रोजेक्ट किया जा सकता है। वहीं HAL ने एरो इंडिया 2021 में एक और नई चीज सामने रखी है और एक कॉन्सेप्ट सामने रखा है। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट आपको पता है कि लाइसेंस प्रोडक्शन HAL करता है। अब इस डॉर्नियर एयरक्राफ्ट का एम्फीबियस वर्जन HAL बनाने का प्रयास करने वाला है और इसी का प्रदर्शन इस समारोह में किया गया। हम ये जानते हैं कि हम इसी प्रकार के बड़े एयरक्राफ्ट जापान से खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया है और 4 से 5 साल लग चुके हैं, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया है। साथ ही साथ चीन ने भी इस प्रकार के बड़े एयरक्राफ्ट, एम्फीबियस एयरक्राफ्ट बना लिए हैं और भारत अब ये सोच रहा है कि डॉर्नियर में ही थोड़े मॉडिफिकेशन करने के बाद इस प्रकार के एयरक्राफ्ट लक्षद्वीप और अंडमान के इलाकों में पर्यटन और हमारी सेना के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि डॉर्नियर एयरक्राफ्ट ऑलरेडी एक डेवलप्ड एयरक्राफ्ट है और कई कंट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है और एक प्रूवन एयरक्राफ्ट है। इसलिए इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन के बाद ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ऐसा HAL का मानना है, अगर एम्फीबियस एयरक्राफ्ट की बात की जाए, उसके डेवलपमेंट की बात की जाए। तो बात करते हैं विंगमैन की, जिसको वॉरियर नाम दिया गया है HAL के द्वारा। इसको बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी के साथ सहयोग करके। इसका एक 1:1 मॉडल एरो इंडिया 2021 में दिखाया गया, आपको सबको पता है, पर इसमें 2 चीजें नई निकलकर सामने आई हैं। एक चीज तो 100 मिसाइल है, जो कि एंटी एयरफील्ड मिसाइल है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड मिसाइल है, वेपन है। इसके अलावा एक और मिसाइल इसमें देखने को मिल रही है, जो कि ये माना जा रहा है कि ये अपने पेरेंट एयरक्राफ्ट की रक्षा के लिए इस्तेमाल ये करेगा। पेरेंट एयरक्राफ्ट, क्योंकि ये विंगमैन एक तरह से स्वान ड्रोन की तरह काम करेगा, अपने पेरेंट एयरक्राफ्ट के साथ साथ ये चलेगा, जो कि तेजस या जैगुआर हो सकते हैं, और उनकी रक्षा के लिए भी इसमें जो चीजें हैं वो लगाई गई हैं। इसमें नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल देखने को मिल रही है, जिसको SRAM कहा जाता है। MBDA के द्वारा इसको बनाया गया है, पर
भारत में BEL के द्वारा इसको असेंबलिंग की जाती है, तो यही मिसाइल इसमें विंगमैन में लगाया जाएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आया है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।